नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, कल 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश कर दिया है और उस बजट में सबसे ज़्यादा जो बजट दिया है ना, वो दिया है रक्षा क्षेत्र को। यानी जो रक्षा बजट है वो देश का सबसे बड़ा बजट है। और इस बार सबसे ज़्यादा, इस बार मतलब पिछली बार जो रक्षा के क्षेत्र में जो बजट निकाला था उसमें और भी बढ़ोतरी की गई है। और इस बार जो रक्षा का बजट है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इस बार आधुनिकीकरण के क्षेत्र में 1.4 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे और भी इसमें इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे रक्षा के क्षेत्र में। चलिए इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करें खबर की, तो खबर है रक्षा मंत्रालय का बजट बढ़ा, आधुनिकीकरण पर खर्च होंगे 1.4 लाख करोड़ रुपए। और जानिए बजट में डिफेंस सेक्टर को क्या मिला है। यानी जो रक्षा बजट है जो भारत में इस बार सबसे ज़्यादा निकला है, और इसमें जो डिफेंस सेक्टर है रक्षा के क्षेत्र में उसे क्या मिला है, और जो आर्मी इत्यादि आते हैं उसे क्या मिला है। तो ये खबर है जिसकी जल्दी ये टॉपिक चर्चा में आया है। अब इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो रक्षा बजट में स्थिरता की राह पर चलते हुए केंद्र सरकार ने रक्षा व्यय के लिए 2025-26 में 6,81,210 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। पिछले बजट में जो आवंटन किया गया था वो किया गया था 6.22 लाख करोड़ रुपए। और इसके मुकाबले नए वित्त वर्ष में यानी वर्तमान में ये जो बजट है वो 9.53% की इसमें बढ़ोतरी की गई है। यानी इस बार जो रक्षा का बजट निकला है वो 6,81,210 करोड़ रुपए का है। और इससे पहले जो निकला था वो 6,22,000 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले था। और इस बार जो बजट निकला है वो पिछले के मुकाबले, यानी पिछले बजट से इस बजट की तुलना की जाए तो इसमें जो बढ़ोतरी की गई है वो 9.53% की बढ़ोतरी की गई है। और रक्षा बजट के इस आवंटन में तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण और अस्त्र शस्त्र व साजो सामान की खरीद के लिए पूंजीगत आवंटन की राशि का हिस्सा 1,80,000 करोड़ रुपए है। और तीनों सेनाओं के लिए बड़े पैमाने पर नए हथियारों, लड़ाकू विमानों, युद्धपोत से लेकर के अन्य सैन्य हार्डवेयर साजो सामान की खरीद पूंजीगत आवंटन से ही की जानी है। यानी इस बार जो रक्षा बजट में तीनों सेनाओं के लिए आधुनिकीकरण और अस्त्र शस्त्र साजो सामान की खरीदने के लिए जो आवंटन की गई है पूंजी वो है 1,80,000 करोड़ रुपए। और तीनों सेनाओं के लिए इसी से ही नए हथियार, लड़ाकू विमान और युद्धपोत से लेकर साजो सामान के जो सभी सामान है वो सभी इसी पूंजी से जो आवंटित की जानी है, यानी इसी से ही खरीदी जानी है। रक्षा क्षेत्र का आवंटन अधिक है। यानी पूंजीगत व्यय चालू वित्त वर्ष में 1.72 लाख करोड़ रुपए था और नए बजट में इसमें केवल 8,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। यानी पहले था वो 1.72 लाख करोड़ रुपए था और इस बार जो हुआ है वो 1,80,000 करोड़ रुपए है। यानी इसमें 8,000 करोड़ का इजाफा हुआ है, यानी बढ़ा है। और रक्षा क्षेत्र का कुल आवंटन आम बजट का करीब 13.45% अन्य मंत्रालयों की तुलना में अधिक जरूर है, मगर देश में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का यह केवल 1.9% है। यानी रक्षा क्षेत्र का जो बजट इस बार दिया गया है वो 13.45% अन्य मंत्रालय जिनको बजट दिया गया है उससे अधिक है। लेकिन ये जो देश की जीडीपी है उस जीडीपी का केवल 1.9% है। यानी देश की जो टोटल जीडीपी है उसका ये केवल 1.9% है। और भले ही कि बाकी मंत्रालयों की तुलना में इसका बजट जो है ज़्यादा हो। और दिलचस्प बात तो ये है कि रक्षा आवंटन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी प्रतिशत पेंशन के मद में की गई है। और सैन्य कर्मियों के पेंशन के लिए 1,60,795 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और पिछले बजटीय अनुमान में 1,41,210 करोड़ रुपए की तुलना में यह 13.8% वृद्धि की गई है। यानी जो पिछली बार जो बजट निकाला था वो निकाला था 1,41,205 करोड़ रुपए का पेंशन इत्यादि के लिए, सैन्य कर्मियों के लिए। और इस बार जो बजट निकाला है सैन्य कर्मियों की पेंशन इत्यादि के लिए वो निकाला है 1,60,795 करोड़ रुपए। और इन दोनों की तुलना की जाए तो ये 13.8% इसमें वृद्धि की गई है इस बार के बजट में। और राजस्व व्यय की बढ़ती लागत शामिल है। यानी जो व्यय है वो इसमें शामिल किया गया है बढ़ती हुई लागत के अनुसार। और इस हिसाब से 9.93% की रक्षा बजट में कुल वृद्धि में मुख्य रूप से पेंशन और राजस्व व्यय की बढ़ती लागत है। और
वास्तविकता यह भी है कि आधुनिकीकरण और साजो सामान अधिग्रहण को गति दे रहे हैं और तीनों सेनाओं पिछले वित्त वर्ष में आवंटित पूंजीगत व्यय का करीब 13,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाए थे और उन्हें भी लौटाना पड़ा था। और पूंजीगत आवंटन कुल रक्षा बजट का 26.43% है। यानी इस बार जो बढ़ोतरी की गई है वो 9.53% बढ़ी हुई जरूर है, लेकिन पिछली बार जो बजट निकला था उस बजट में 13,000 करोड़ रुपए जो है खर्च नहीं हो पाए थे रक्षा क्षेत्र में, उन्हें वापस लौटाना पड़ा था। और इस बार का जो पूंजीगत आवंटन है, यानी पूंजीगत जो आवंटन है कुल रक्षा बजट का, वो 26.43% है। 1.8 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत के आवंटन में से 1,48,722.80 करोड़ रुपए नए सैन्य हार्डवेयर की खरीद के लिए आधुनिकीकरण बजट पर खर्च होंगे। यानी जो 1,80,000 करोड़ रुपए का जो बजट निकाला है डिफेंस सेक्टर के लिए, उसमें से 1,48,722.80 करोड़ रुपए हैं वो सैन्य हार्डवेयर की खरीद और आधुनिकीकरण है उस पर खर्च हो जाएंगे, जबकि शेष 31,277 करोड़ रुपए अनुसंधान तथा विकास और बुनियादी ढांचे के निर्माण पर खर्च होंगे। यानी जो शेष बचा है वो यानी जो शेष बचा है 31,277 करोड़ रुपए, ये अनुसंधान विकास और बुनियादी जो ढांचा है देश का उस पर खर्च होंगे। और चीन पाकिस्तान की दोहरी सामरिक चुनौतियों के बीच सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण और नए दौर के परिष्कृत हथियारों तथा साजो सामान से लैस करना अपरिहार्य रणनीति जरूर है। यानी जिस तरह से चीन पाकिस्तान बढ़ रहे हैं और उनसे चुनौतियां बढ़ रही हैं इन दोनों देशों को लेकर के, तो इस तरह से देश में जो सशस्त्र सेना है और आधुनिकीकरण है और वर्तमान जो परिष्कृत हथियार हैं उनसे लैस करना जरूरी है और ये रणनीतिक तौर पर भी जरूरी है। राजस्व मद में सशस्त्र बलों के लिए 3,11,732.30 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, जो कुल रक्षा बजट का 45.76% है। यानी राजस्व मद में जो सशस्त्र बलों का जो आवंटन किया गया है कुल, वो 3,11,732.30 करोड़ का है, जो कि टोटल जो रक्षा बजट है उसका 45.76% है। और वेतन और भत्तों के लिए धन आवंटित, इसमें सैन्य कर्मियों के वेतन और भत्ते तथा भरण पोषण और सैन्य तैयारियों का व्यय शामिल है। और राजस्व व्यय के तहत तीनों सेनाओं के वेतन और भत्तों के लिए 1,97,317 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यानी जो तीनों सेनाएं भारत की, उनके वेतन भत्ते के लिए जो आवंटन किया गया है वो 1,97,317 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सेनाओं के भरण पोषण के लिए, उनके वेतन भत्ते के लिए और सैन्य तैयारियों के व्यय के लिए ये सब इतना किया गया है। और रक्षा मंत्रालय के अनुसार पूंजीगत व्यय के तहत विमान और एयरो इंजन के लिए 48,614 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं और वहीं नौसेना के बेड़े के लिए 24,390 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यानी रक्षा मंत्रालय के अनुसार जो पूंजीगत व्यय है उसके तहत विमान और एयरो इंजन है उसके लिए 48,614 करोड़ रुपए और नौसेना का जो बेड़ा है उसके लिए 24,390 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और अन्य उपकरणों के लिए 63,099 करोड़ रुपए की राशि इसमें अलग रखी गई है। और नौसेना डॉकयार्ड परियोजनाओं के लिए 4,500 करोड़ रुपए का अलग से आवंटन किया गया है। यानी जो अन्य उपकरण हैं उसके लिए 63,099 करोड़ रुपए का अलग से राशि रखी गई है। और जो नौसेना की डॉकयार्ड परियोजना है उनके लिए 4,500 करोड़ रुपए का आवंटन अलग से किया गया है। और तकनीकी रूप से उन्नत बनेंगे। यानी पूंजीगत व्यय के संदर्भ में रक्षा मंत्रालय का कहना है कि मौजूदा भू राजनीतिक परिदृश्य में जहां दुनिया आधुनिक युद्ध के बदलते प्रतिमान देख रही है, तो भारत की सेना को अत्याधुनिक हथियारों से लैस करने और उन्हें तकनीकी रूप से उन्नत युद्ध के लिए तैयार बल में बदलने की जरूरत है। यानी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि जिस तरह से भारत देख रहा है कि भू राजनीतिक परिदृश्य में जिस तरह से युद्ध नए नए रूप ले रहा है, यानी नए नए तरीके से लड़े जा रहे हैं, तो उसी तरह से वर्तमान के स्थिति के अनुसार ही भारत के जो सैनिक है उनको तकनीकी रूप से और उन्नत युद्ध से लैस कर देना चाहिए, ताकि उन्हें आगे भविष्य में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इस लिहाज से सीमावर्ती इलाके में बुनियादी ढांचे का निर्माण और विकास भी महत्वपूर्ण है, और ताकि दुर्गम इलाकों में सशस्त्र बलों के जवानों की आवाजाही को सुगम बनाया जा सके। और इसके लिए सीमा सड़क संगठन का पूंजी का जो मद है वो 7,140 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि चालू बजट के अनुमान से
9.77 करोड़ रुपए अधिक है। यानी जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो चीन का अपना वर्चस्व बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान अपना लगाता जा रहा है और कभी भी धमकी दे डालता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उन सभी को देखते हुए सीमावर्ती जो इलाके हैं उन पर बुनियादी ढांचे और विकास महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ ऐसे इलाकों पर सैनिकों की आवाजाही के लिए सुगम बनाने के लिए उसके लिए भी ज़रूरी है कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाए। और इसके साथ साथ जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है यानी जो BRO है उसके पूंजीगत मद हैं उसके लिए भी 7,140 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और जो कि चालू बजट का अनुमान से जो चालू बजट है उसके अनुमान से 9.74 करोड़ रुपए अधिक है। और DRDO का जो आवंटन है वो बढ़ गया है इस बार। और BRO के इस आवंटन से अरुणाचल प्रदेश में LGG डमटेंग यांगसे और जम्मू कश्मीर में आसा चीमा अनीता और राजस्थान में विरधवाल पुग्गज बंगू जैसी सुरंगें और पुलों और सड़कों का निर्माण करके सीमावर्ती क्षेत्रों में सामरिक हितों को मजबूत किया जाएगा। और आगे की किसी भी आवश्यकता को मध्य वर्ष की समीक्षा के दौरान संबोधित किया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO का आवंटन 23,855 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 26,816 करोड़ रुपए किया गया है इस बार। और इसमें 14,923 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय और अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए आवंटित किया गया है। यानी इस बार जो BRO है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और इसके साथ साथ जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है यानी DRDO है उसका आवंटन पिछले जो बजट की तुलना में इस बार बढ़ा दिया गया है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।